हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे इस कैप्सूल के साथ कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन करते हैं, और यदि कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज करती है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल की बात करते हैं तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक दवा है। और साथ ही यह माइक्रोबियल एजेंट है, और यह दवा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया तथा पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यह आपको टेबलेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट और कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 50 mg, 100 mg और 200 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वैसे डॉक्सीसाइक्लिन सिंगल सॉल्ट में आता है, लेकिन कुछ कंपनियां इसके साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलिस को भी ऐड करती है। इसका कारण है, जब कोई व्यक्ति ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेबलेट का यूज करता है तो उसको दस्त लगने की समस्या हो जाती है। तो दस्त को रोकने के लिए पहले से ही डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलिस को ऐड कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को दस्त की समस्या नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे डॉक्सीलेब, डॉक्सीसिप, डॉक्सी, डॉक्सी एलबी। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का यूज जनरली तब किया जाता है जब पेनिसिलिन ग्रुप की किसी भी मेडिसिन से व्यक्ति को रेसिस्टेंस हो जाता है या किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है, तो उस समय उसको डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। पेनिसिलिन मतलब एमोक्सिलिन, डायोक्सिलिन, एमोक्सिलिन क्लेवेनिक एसिड, इस प्रकार की टेबलेट अगर व्यक्ति को काम नहीं करती है तो उस समय व्यक्ति को डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और यह माइक्रोब्स, बैक्टीरिया तथा पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया की समस्या हो जाती है तो व्यक्ति को बुखार आना, खांसी होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चेस्ट में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है, और इसको ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को साइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है तो उस समय व्यक्ति को बार बार सर्दी होना, नाक में से पानी बहना, बार बार छींक आना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति की सांस फूलना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, बार बार खांसी होना, लंग्स में सूजन आना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को पेशाब करने में दर्द होना, पेशाब करने पर जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यूरेथ्रा में सूजन आ गई हो तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट और कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्ने यानी कील, मुहासे या पिंपल्स की समस्या हो जाती है तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के जो एक्ने होते हैं वो येलो हेड कलर के होते हैं या व्हाइट हेड कलर के होते हैं, और स्किन ऑयली हो जाती है, और यह समस्या इन्फेक्शन के कारण होती है। और जब एक्ने का ट्रीटमेंट किया जाता है तब डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में क्लिंडामाइसिन जेल तथा और साथ में कुछ मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे व्यक्ति का एक्ने जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आई इन्फेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति की आंख में खुजली चलना, आंख में जलन होना, आंख लाल होना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। और यह समस्या जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो उसको ब्लाइंडनेस की समस्या हो सकती है,
इस कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करते हैं तो अगर किसी लेडीज को गोनोरिया की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में लेडीज को वाइट डिस्चार्ज तथा पेशाब करते समय जलन होने की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी को साइफिल्स की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होती है। इस बीमारी में व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स पर छाले हो जाते हैं और इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, और इसको ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी को क्लामाइडिया की समस्या होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह बीमारी भी मेल और फीमेल दोनों को होती है और यह सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण होती है। अगर किसी व्यक्ति को टिक बाइट के कारण अगर बुखार आ जाती है तो उस समय भी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एलिफेंटियासिस की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के हाथ, पैर तथा पूरे शरीर में सूजन आती है और यह धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जहां पर सूजन आती है वहां की स्किन हार्ड हो जाती है, यानी वहां की स्किन कड़क हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस कैप्सूल का यूज मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मलेरिया में क्लोरोक्विन टेबलेट देकर मरीज को ठीक किया जाता है, उसी प्रकार इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। लेकिन इस कैप्सूल का यूज तब किया जाता है जब व्यक्ति को क्लोरोक्विन टेबलेट का रेसिस्टेंस हो जाता है या क्लोरोक्विन टेबलेट काम करना बंद कर देती है, तो उस समय डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो इसको 100 mg का कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज किया जाता है, और इसको 7 दिन से लगाकर 15 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की समस्या हो जाती है तो उसको शुरू के 2 दिन तक 200 mg का कैप्सूल सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है, और उसके बाद में उस व्यक्ति को 100 mg का कैप्सूल 7 दिन से लगाकर 15 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है, और इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। मलेरिया में इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को तब दिया जाता है जब व्यक्ति को क्लोरोक्विन की टेबलेट या तो रेसिस्टेंस हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और जब डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दिया जाता है तो साथ में क्यूनेन या प्रेमाक्यून में से एक टेबलेट साथ में दी जाती है, और जब दोनों टेबलेट और कैप्सूल साथ में यूज करते हैं तो उस समय दूध का यूज बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी या रिएक्शन होता है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल का यूज करती है तो आने वाले बच्चे को हड्डी से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इसलिए आप इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। और यदि कोई लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो इस कैप्सूल का यूज कर सकती है। यदि आप इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो आप दूध ना पिए और दूध से बने प्रोडक्ट का यूज ना करें। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज करता है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। इस कैप्सूल के साथ कौन कौन से ड्रग इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, एंटासिड, लेक्सेटिव ड्रग, ये जो ड्रग होते हैं ये इस कैप्सूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए आप इन कैप्सूल के साथ में ये ड्रग बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप यूज करते हैं तो इनका असर कम हो जाता है और आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अगर कोई लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज करती है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ में अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज करते हैं तो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का असर कम हो जाता है और आपको अनसेफ प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करता है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल और टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।